मंगलाचरण। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतो शासनं। जैनं जयतो शासनं जैनं जयतो शासनं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। अध्यात्म अमृत कलश का सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें चर्चा चल रही है कि भगवान को करुणा निधि कहा जाता है, करुणा के सागर कहा जाता है। जगह जगह पूजन में और सब जगह इसी तरह की चर्चा है, स्तुतियों में, सब में। तो प्रश्न ये उठाया गया है कि करुणा करना वास्तव में शुभ राग है या वीतराग भाव। अगर शुभ राग है तो वीतरागी भगवान नहीं रहे, और अगर वो करुणा उनको नहीं आती है तो फिर वो दया निदान कैसे रहे। तो ये इस बात की चर्चा आज अपन करेंगे और इसको जो बारीकी से समझेंगे, इसी में व्यवहार और निश्चय सब छुपा हुआ है। और साथ में हम भक्ति जो करते हैं, वो भक्ति के पीछे सही दृष्टि क्या होना चाहिए, इसकी भी चर्चा है। तो देखिए, अपन शेयर करते हैं। किसी का कोई वीडियो वीडियो चल रहा है तो पीछे बंद कर देना भाई। देखो, अपन ने 374 प्रश्न क्वेश्चन से शुरू की थी कल। क्या आचार्य संसार के अज्ञानी प्राणियों को देखकर दुखी हैं? तब तो उनका दुख संसारी प्राणियों की अपेक्षा बहुत अधिक है, क्योंकि संसारी तो अपने दुख से दुखी हैं, पर से उन्हें कोई प्रयोजन नहीं है। पर आचार्य अनंत अज्ञानी प्राणियों के दुख देख देख कर दुखी हैं, अतः उनका दुख संसारी प्राणियों के दुख से बहुत अधिक कहलाएगा। क्योंकि नंबर ऑफ प्राणी भी बहुत हैं, और दूसरे उन प्राणियों को बहुत सारे तो अपने दुख का एहसास ही नहीं है, और आचार्य को तो सब मालूम है। एक तो नंबर ऑफ प्राणी भी बहुत अनंत हो गए, और दूसरे उनके जो दुख हैं जिनको वो स्वयं महसूस नहीं कर रहे हैं, उसको भी आचार्य महसूस करेंगे तो वो आचार्य तो कितने दुखी हो जाएंगे। तो समाधान दिया, ऐसा कथन तर्कसंगत नहीं है। स्वयं दुख का अनुभव करने वाला संसारी वास्तव में वही दुख का भोगता है, दृष्टा उसका भोगता नहीं। तथापि यदि करुणा भाव आवे तो वह शुभ राग है, और राग होने से वो किंचित आकुलता ही है ना। देखो, हम इस संसार में देखते हैं कि शुभ राग और अशुभ राग। अशुभ राग से तो आकुलता होती है, अपन सब जानते ही है। उसमें लेकिन शुभ राग में आकुलता कैसी होती है? जैसे कुछ धन आ गया मुझे, 99 रुपए कहीं से आ गए, तो मैं बड़ा आकुल भी आकुल हुआ कि ये 99 100 हो जाते तो अच्छा था। ये आए कहाँ से? और इस तरह से आते रहे, तो सोर्स पता करें, इनको बढ़ाने का क्या उपाय किया जाए, इतने ही क्यों कमाए। इस तरह के जो भाव हैं, वो सारे वो शुभ राग से जुड़े हुए, वो भी आकुलता वाले होते हैं। तो बोलते हैं कि करुणा भाव अगर आया तो वो शुभ राग होता है, और शुभ राग भी आकुलता का कारण है। तो प्रश्न किया उन्होंने, भगवान केवली समस्त संसार के प्रति करुणावान होने से ही हित का उपदेश करते हैं। सर, तो हाँ, बोलिए। ये जो 99 रुपए आए और बढ़ जाए, हाँ, ये तो लोभ हो गया। ये शुभ्रा कहाँ से हुआ? तो वो लोग उसी की श्रेणी में आता ना। शुभ राग ही है था, राग की जो अलग अलग नाम है। नहीं, वो पंचे ये तो अशुभ राग होना चाहिए ना। लोभ कर रहे हो तो लोभ तो पाप का बखाना है। आप लोभ कर रहे हो 99 रुपए से और बढ़ जाए, हाँ, तो ये शुभ राग कहाँ से हुआ? इसमें कौन सा करुणा भाव हुआ? नहीं, करुणा भाग नहीं। देखो, शुभ राग करने से, शुभ राग क्या किया? शुभ राग मैंने आपको क्या बताया कि शुभ राग के फलस्वरूप पुण्य की बंद होता है। नहीं, वो ठीक है, मगर जो मैं वही, पैसे आए आपके अकाउंट में 99 रुपए उससे और बढ़ जाए,
तो ये तो लालच वाली बात हो गई, लोभ हो गया। नहीं ना, आपने पूरी सीक्वेंस नहीं सुनी। मैंने क्या बोला? शुभ राग के फलस्वरूप जो आपको पुण्य आदि की प्राप्ति होती है, उसके फलस्वरूप कुछ वस्तुओं की प्राप्ति होती है। तो वो प्राप्ति होना फिर वो कैसे जो है वो आपको अकुलता वाला बन जाता है, क्योंकि जो पुण्य अर्जित किया, पुण्य के भोगने के समय में ये विकल्प आते हैं कि और आ जाए तो अच्छा है। वो भले ही पाप का कारण तो बनेगा ही, वो पापानुबंधी पुण्य है, लेकिन जो पुण्य बना वो अकुलता में कैसे हुआ ये मैं सिद्ध कर रहा नहीं, ये हूँ तो आपका। पापानुवादी पुण्य नहीं हुआ, पापानुवादी पाप हुआ। जब नहीं, पहले पुण्य जो, पुण्य देखिए, पुण्य जो प्रकट हुआ ना। जो मैंने समझा, जो पुण्य कर्म की वजह से आपको जो पैसा हुआ आया, वो शुभरा कभी रहे होंगे, उसकी वजह से आपको पुण्य बंद हुआ, उसकी वजह से पैसा आया। हाँ, बराबर। अब उसके जो भाव बन रहे हैं हम्म। कि मेरा पैसा ये बढ़ जाए, तो ये लालच वाली बात हुई। हाँ, लालच तो वाली बात हुई तो ये पाप, लोभ उसी लोभ एक तरह का पाप हुआ। तो वो इस जो समय आपातबंदी पाप बनेगा उसको, पुण्यान वाली पाप। पापानुबंधी नहीं, पुण्यानुबंधी, पुण्यानुबंध जो पुण्य बना था, वो पुण्य ने आखिर में पाप लेके आ गया। इसलिए जो आपका पुण्य बंधा था वो पापानुबंधी पुण्य था। हाँ, जो पुण्य बंधा उसके फलस्वरूप आपने पाप कर दिया। यही तो हाँ, हम सब कर रहे हैं। संसार में जो कुछ हमें मिलता है वो पंच इंद्रिय पापानुवादी के पुण्य, विषय। पापानुवादी पाप बनाना। अरे पाप कहाँ से बना? पुण्य पुण्य आपको आया किस वजह से आया? पुण्य कहाँ से आया? पुण्य आपने पुण्य कोई कर्म को शुभ उदय से, राग, पुण्य शुभ कर्म को राग उदय से किया आया। है। पुण्य कर्म को उदय से पुण्य आया। हाँ, तो वही पुण्य कर्म का उदय के तुम बता रहा हूँ। पुण्य कर्म, पुण्य के भाव शुभ राग आपने पहले किए, जिसके फलस्वरूप पुण्य का उदय हुआ। हाँ, पुण्य के उदय में आपको भौतिक सामग्रियां प्राप्त हुई, जी, लेकिन वो सामग्रियां प्राप्त होने की, क्योंकि वो प्रशस्त पुण्य नहीं था, अप्रशस्त पुण्य था। हम्म, तो इस कारण से वो जब आपको उसके प्रति भोग आदि प्राप्त होंगे तो निश्चित ही वो पाप के कारण बनने वाले हैं। वही मैं कह रहा हूँ, वही मैं कह रहा हूँ। आप वो नहीं कह रहे हैं। आप कह रहे हैं पापानुबंधी पाप। पापानुबंधी पाप की बात नहीं हो रही। जो पुण्य बनने वाला है, अभी बना नहीं, मान लीजिए। अभी जो कोई शुभ राग आया आपको, आपने जिनेंद्र देव की पूजन आदि करी, लेकिन आपने उसके फलस्वरूप होने वाला जो भाव था आपका, वो ऐसा भाव था कि आपको पुण्य की सामग्री तो मिलेगी, लेकिन वो सामग्री मिलने के बाद में जब उसको भोगा जाएगा, तो भोग के कारण से वो पाप में ही खर्च होने वाली है। इसलिए वो आपका जो पुण्य बंधा, वो पापानुबंधी पुण्य था। इसके विपरीत जो एक ओरिजिनल पुण्य। चक्रवर्ती ने एक इसके विपरीत एक चक्रवर्ती ने एक पुण्य का अर्जन किया, उसके फल में उसको चक्रवर्तित्व मिला। 96,000 रानियां मिली, रिद्धि सिद्धि मिली, अक्षौणी सेना मिली, लेकिन उसको जो वो जो पुण्य भोगा, उसने भोग रहा था वो निर्लिप्त भाव से भोगने का साथ में था। इसलिए उसका जो पुण्य, जो फल देने की बात आई, वो कैसा था? वो पुण्यानुबंधी पुण्य था। उसके बाद में उसको भोगने में उसको आसक्ति नहीं रही। उन सारे भोग आदि को उसने आसक्ति पूर्वक नहीं भोगा, तो आगे भी उसना उसका पुण्य बंधा। इसलिए वो पुण्यानुबंधी पुण्य था। वो सब चाहिए। हम सब जीवों का पापानुबंधी पुण्य ही है। नहीं, आपने ये जो बताया चक्रवर्ती का एग्जाम्पल, वो हाँ, बिल्कुल सटीक सटीक है, क्योंकि उसमें उसकी हाँ, आसक्ति नहीं थी, इसलिए उसका नहीं, पुण्यान्वादी पुण्य बना। करेक्ट। हाँ, मगर जब लालच हो गया, तो वो लालच का पुण्यानुवादी पापानुवादी पुण्य होगा। हाँ, उसमें उसमें वो लालच आदि उत्पन्न होगा ही होगा। ये उसको भोगने की इच्छाएं होंगी साथ में। हाँ, इसलिए उसका फल क्या होगा? उस पुण्य को भोगने में पाप का ही बंध होने वाला। हम और आप क्या कर रहे हैं? हम और आपको जो धन आदि मिलता है, वो धन आदि मिलने में हम खुद उसको मजे से भोगते हैं, और उसमें कहीं ना कहीं लोभ भी होता है, कहीं उसमें सुधार करने की और इच्छा होती है कि यार इतना मिला, इतना और होता तो अच्छा होता, मैं इसको देता उसको देता। अब उसमें से जो थोड़ा बहुत आपको वो आया, लाभ, वो लोभ आया, कैसा आया कि मैं इस जो धन मुझे मिला है, इस धन को मैं कहीं दान आदि में दूंगा। तो उतना वाला जो पोर्शन है आपका, वो पुण्यानुबंधी पुण्य में कन्वर्ट हुआ। लेकिन बाकी जो आपने भोग भोगे,
भोगों को भोगते समय जो भोगने का जो भाव होता है, वो भाव ही पाप का बंध कराता है। तो इसलिए बेसिकली तो जो भाव, बेसिकली तो भाव ही है, भोग तो पाता ही नहीं आदमी। लोग पाप भोगने का के भाव भगा, बिल्कुल भोग, जितने भोग भोगते हो आप निशंक हो करके, उनमें जो वांछाएं होती हैं, वो वांछा सहित भोगने वाले सभी भोग पाप का, अल्टीमेटली पाप का कारण ही बनते हैं। इसीलिए ज्ञानी लोग ऐसे पुण्य की वांछा करते नहीं। हम सब संसारी जीव वही कर रहे हैं। पाप का उदय होता है तो हम पुण्य बंद कर लेते हैं, ऐसा भी होता है। पुण्यानुबंधी पाप होता है, पापानुबंधी पाप होता है। तो ये सारी कैटेगरीज कैसी है कि मेरा पाप का उदय चल रहा है, मैं बहुत गरीब हूँ, बहुत दरिद्र हूँ, मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है, लेकिन मेरे अंदर में एक भाव आया कि ओ, ये जो वस्त्रहीन दिगंबर जैन साधु जा रहे हैं, कभी मेरे ऐसा भाग्य हो जाए कि मैं इनको पढ़ाऊं, इनको आहार दूं, इनकी सेवा शुश्रूषा करूं। और मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, वहां तक जा भी नहीं सकता, मेरे पास साधन नहीं, लेकिन मुझे बहुत बहुमान आता है। तो जो पुण्य, जो पाप का उदय आप काट रहे हो दरिद्रता में, आपने भावों ने आपको कहाँ स्थापित कर दिया, अतिशय पुण्यधारी बन गए। धन्य कुमार के साथ यही हुआ। धन्य कुमार जो बच्चे थे, जब उनकी माँ ने उनको कभी खीर नहीं मिली थी, वो सेठ जी ने चावल और वो दिए, दूध तो बना देना, और जब खीर बन गई तो वो बालक खाने के लिए उत्सुक था, तो माँ ने क्या कहा कि बेटा, अगर कोई नग्न दिगंबर साधु मिले तो उनको आहार करा के फिर अपन करेंगे। वो जानता भी नहीं था नग्न दिगंबर साधु क्या है। माँ ने सब बताया करा, और पानी लेने गई, बोले कोई इसके पीछे साधु आए तो जाने मत देना। उसके अंदर उत्कृष्ट भाव जागृत हुए, क्या वो कोई दिगंबर साधु आए तो जाने नहीं देना, उन पैरों से लिपट गया उनके, और भावों से लिपट गया। उसके अंदर ये भाव नहीं था कि ये आए हैं तो इनसे, इनको अगर आहार दूंगा तो मुझे खीर मिलेगी, नहीं। उसके अंदर भाव भी आ गए इतने भक्ति के, इतना भक्ति का भाव, इतना पुण्य का उदय हुआ, जिसके फलस्वरूप अगली पर्याय में धन्य कुमार बने। तो ये तो इसलिए अपने, इस एग्जाम्पल में हाँ जो आपने गरीब का एग्जाम्पल दिया और उसके मुनि को आहार देने के भाव बने, जी, तो ये क्या जब बंद होगा कि पापानुबंधी अक्षय पुण्य बनेगा? नहीं नहीं, देखो पाप का उदय था जिसके कारण वो दरिद्री हुआ। यस, पापा पाप की वजह से, और उसके उसके बाद उसके पुण्य के भाव पैदा हुए, बस, तो उसको अक्षय पुण्य बना। तो इसको किस बंद में क्वालिफाई करेंगे, पापानुबंधी अक्षय पुण्य? हाँ, पापानुबंधी, पापानुबंधी नहीं है हुआ, ये पुण्यानुबंधी पाप था। उस जीव का जो पाप का उदय था, जिसमें वो गरीब बना, वो पाप का उदय था। इसलिए, और बना क्या, पुण्य। तो पुण्यानुबंधी पाप हुआ ये। जो दरिद्र अवस्था हुई, अगर दरिद्र सामान्य दरिद्री होता तो वो और रो रो करके बेहाल हो जाता कि साहब सबको दिया तूने, मुझे कुछ दिया ही नहीं। भगवान ने तुमको मैं मानता ही नहीं किसी हालत में, तुमने मेरे को क्या दिया। तो वो कौन सा बना बंद होता, पाप के उदय में तो दरिद्री बना, और अगला बंद किसका होता, पाप का ही होता। तो पापानुबंधी पाप होता। यहाँ क्या हुआ, पुण्यानुबंधी पाप था ये, जिसमें उसको अपने अभावों के कारण पुण्य की प्राप्ति हुई। और संसार के हम जैसे लोग जितने हैं, उनको बीच बीच में जो पुण्य का प्रबंध होता है, हम सबको हुए ना, हम देखिए, सबको पंच। आपने इसमें रखा पापानुवादी पुण्यानुवादी पाप। हम्म। तो तो इसमें पापानुबंधी पुण्य होना चाहिए ना, लास्ट में आना चाहिए ना पुण्य। पुण्य बन रहा है, उसके भाव उसके बन रहे हैं पुण्य के। हाँ, तो पुण्य के बंधन तो क्या बोलूं इसको। पापानुबंधी पुण्य। अरे तो पाप बंद हो गया ना, फिर पापानुबंधी कह रहे हो आप, तो बंद किस बात का हुआ, पाप का हुआ ना। अच्छा अच्छा अच्छा। जो है उसको मैंने उसके साथ बंद नहीं लगाया। पुण्यानुबंधी पाप, पाप का उदय सबको दिख रहा है कि मैं गरीब आदमी हूँ, ओके, लेकिन पाप कैसा है कि उसमें मुझे अभी कितने क्लियर उच्च हो गया, कोटि के। हाँ, क्लियर हो गया। तो देखो यहाँ अपन बात कर रहे थे कि शुभ राग रूप आकुलता जो होती है,
संसार के समस्त प्राणियों को होती है। मैं वास्तव में भगवान के पास भी जाता हूं तो एक सम्यक दृष्टि को भले ही छोड़ दो आप, लेकिन हम और आप जब जाते हैं तो हमारे अंदर बैकग्राउंड में असीम इच्छाएं होती हैं, अनंत वासनाएं होती हैं। कई बार तो इतनी वो गहरे स्तर पर होती हैं कि हमको स्वयं को नहीं मालूम पड़ता कि मेरी चाहत क्या है। हम ऊपर से जरूर कहेंगे भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, और ऐसा स्वयं भी मानेंगे कि मैंने कभी कोई इस तरह की कोई इच्छा की नहीं पूजन करते समय भगवान की। लेकिन हम स्वयं भी अपने बुद्धि से गहराई में अगर जाएं तो मालूम पड़े कि हमारे अभिप्राय में क्या बसा हुआ है। सम्यक दृष्टित्व से पहले जीव पूर्णतः इन सब पे विराम ले नहीं सकता। अदम्य वासनाएं इच्छाएं हमारे अंदर पनप रही होती हैं। कई बार हम जो बोलते हैं तो बोलने में कुछ और निकलता है, और हम फिर वो क्षमा मांगते, माफ कीजिए साहब, मेरा ऐसा कहना नहीं था, मैं ऐसा कहना नहीं चाहता था, लेकिन क्यों कह गया, मेरी बुद्धि जवाब दे जाती है, मुझे नहीं मालूम पड़ता कि ऐसा क्यों। तो जबकि ये सम्यक दृष्टि जीव जो होता है उसके निरंतर अभ्यास से उसने आत्मा को टच किया है ना, मैंने टच नहीं किया। इसलिए मैं जब भी इच्छाएं करता हूं तो उन इच्छाओं के साथ में कुछ ऐसी इच्छाएं भी बनी रहती हैं जो मुझे मिल जाए, ऐसा भाव कहीं ना कहीं होता है। तो मगर कालांतर में अभ्यास के द्वारा, हमारी ये स्टेज है लेकिन स्टेज से आगे भी होता है। आपने देखा कि बहुत सारे लोग जवानी में बहुत सारे जो भोगों आदि के प्रति बहुत आसक्त रहते हैं, और वृद्धावस्था आते समय भी दो तरह के लोग होते हैं। एक तो वे जिनकी की शरीर तो जवाब दे गया लेकिन कामनाएं अभी भी बाकी हैं। आज वो कह रहे थे प्रमाण सागर, ये और भी ज्यादा प्रबल हो जाती हैं जब शरीर आदि काम नहीं करते हैं, तो भोगों की इच्छाएं और प्रबल हो जाती हैं, लेकिन भोग नहीं पाते। इसलिए भोगों की दाह और बढ़ जाने के कारण तीव्र पाप का बंध होता है। वृद्धावस्था, बोले साहब अभी तो ये कुछ कर ही नहीं रहे, इन्होंने तो ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया जैसा लगता है। बोले ले लिया जैसा लगता है का मतलब क्या है, और ले भी लिया है तो लेने का अर्थ मात्र शरीर के इंद्रियों से काम ना लेना ही भोगों से निवृत्ति नहीं है। और एक वो है कि जो वास्तव में जवानी भर उन्होंने जो कुछ किया, बाद में वृद्धावस्था आने के समय ही उनको महसूस हुआ कि अरे मैं कहाँ फंस गया था, मैंने कैसे पापों का जो है एकत्रीकरण किया, इस काल में मुझे क्या करना था, पूरी जवानी मैंने इस भोगों के आदि के प्रति लालसा में बिता दी, कितना पाप का उपार्जन मैंने किया। इन भावों के साथ में संक्रमण शुरू होता है, और पश्चात जो कुछ शेष बची है आयु, उसमें निरंतर अपनी ग्रह आलोचना के साथ साथ आगे उन सब विषयों से निवृत्ति लेकर के अपने स्वरूप में आने का की लगातार जिनको चेष्टा रहती है, वो अपना बुढ़ापा सुधार लेते हैं। हम लोग का तो क्या है, बुढ़ापे में तो और क्रोध बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि बुढ़ापे में हमारी अकर्मण्यता बढ़ जाती है, हम कर नहीं पाते। तो कर नहीं पाने की जो खीज है, किसी का बिगाड़ नहीं कर पाते, किसी से जोर से बोल नहीं सकते, अपनी इच्छाएं अपनी जाहिर नहीं कर सकते, मनवा नहीं सकते। तो वो जो फ्रस्ट्रेशन है, फ्रस्ट्रेशन कहिए, खीज कहिए, खेद कहिए, ये सारे क्रोध के ही रूप हैं। हम इसलिए बहुत दुखी होते हैं, लोगों पे झुंझलाने लगते हैं। लोग कहते हैं कि बूढ़ा तो जो इस तरह से बातें करता रहता है, झुंझलाता रहता है, हमेशा चिढ़ता रहता है। हम क्या करें, हमारी मजबूरी यह है कि शरीर साथ देता नहीं और लोग हमारी सुनते नहीं। जवानी में हमने बहुत हुक्म चलाया, आप कोई सुनता नहीं। ये सारे फ्रस्ट्रेशन मेरे अंदर कहीं ना कहीं भरे रहते हैं, इनके कारण मैं उद्विग्न रहता हूँ। किन्हीं का क्रोध बाहर दिखाई देता है, किन्हीं का अंदर छुपा रहता है, लेकिन है सब इसी नाव के सवार। तो इसलिए ये जो बात कर रहे हैं ना, शुभ राग रूप आकुलता होती होगी। शुभ राग की आकुलता का अर्थ ये है कि शुभ राग होने के बाद उसकी
उपस्थिति के कारण जो जो पुण्य आदि की सामग्री मिलती है, उन उनको भोगने के प्रति जो आसक्ति है वो सदा आकुलता का ही कारण बनती है ना। ज्ञानी हो तो बात अलग है, उसका शुभ राग भी विशेष शुभ राग होता है, जो आगे बात करेंगे। तो क्या बोल रहे हैं, प्रश्न किया कि भगवान केवली समस्त संसार के प्रति करुणावान होने से ही हित का उपदेश करते, तब अन्य जैनाचार्यों की तरह इन्हें भी प्राणियों के इस अज्ञान के प्रति शुभ राग रूप आकुलता होती होगी। ऐसी स्थिति में अनंत सुख का सद्भाव उन्हें कैसे माना जाएगा। करुणा सागर भगवान, कैसे कैसे भजन बनाए हमने, और वो हमने दुख निवारण जो है वो बनाई स्तुति। श्रीपद जिनवर करुणा निधनम, दुख हरो, दुख हरण तुम्हारा वाना है, मत मेरी वार अवार करो, वही देहु विमल कल्याण ना। हाँ। तो वो उन्हीं की बात कर रहे हैं वो, भगवान केवली समस्त संसार के प्रति करुणावान होने से ही हित का उपदेश करते हैं। जो शंका किसको क्या है कि देखो, हम भी कहते भी भजनों में ये है कि भगवान आपने करुणा करके हमें ऐसी अ, दिव्य ध्वनि सुनाई, ऐसी ऐसी बातें सुनाई, ऐसा सिद्धांत दिया, आपके उस करुणाकारी उपकार के क्या वजह से हमारा भला हो रहा है। तो बोल रहे हैं कि भगवान केवली समस्त संसार के प्रति करुणावान होने से ही हित का उपदेश करते हैं, तब अन्य जैनाचार्यों की तरह इन्हें भी प्राणियों के इस अज्ञान के प्रति शुभ राग रूप आकुलता होती होगी। ऐसी स्थिति में अनंत सुख का सद्भाव कैसे माना जाए। अनंत सुख किसे होगा, इसे कोई आकुलता ना हो। और भगवान को दूसरों को वाणी सुनाने का जो भाव है ना, वो तो आकुलता है ना। ये वो उसने प्रश्न किया, समाधान दिया। भगवान केवली पूर्ण वीतरागी हैं, अतः ना उनके अशुभ राग है, ना शुभ राग है। राग के बिना भी प्राणियों के सौभाग्य से ही उनकी वाणी विकास को प्राप्त होती है, इच्छा से नहीं। अतः उन्हें शुभ राग भी नहीं। अपन क्या बोलते हैं, अभिभागन बच जोगे वशाय, तुम धुनि है सुन विभ्रम नशाय। अभिभागन वच, भव्य जीवों के भाग्य के कारण वो ध्वनि खिरती है। प्रकृति में ऐसी व्यवस्था है कि जब भी केवल ज्ञान प्राप्त होगा, तब उनकी ध्वनि खिरेगी। ये नियम है, वो उनकी इच्छा के कारण नहीं, ये उसमें बाय डिफॉल्ट है। और उससे भव्य जनों को लाभ मिलेगा। ये कौन जानते हैं, सभी ज्ञानी जानते हैं। अज्ञानी उसको करुणा भाव मानते हैं, अज्ञानी उनकी कृपा मानते हैं, भक्ति भाव से कहते हैं। ज्ञानी भी कह देंगे, लेकिन उनको पता है कि इसका अर्थ खाली निमित्त है। तो अतः उन्हें शुभ राग नहीं है, क्योंकि उनकी इच्छा नहीं होती, बिन इच्छा के चार उनकी जो दिव्य ध्वनि खिलती है। फिर एक प्रश्न किया, भगवान को करुणा निधान भी कहा जाता है, तो क्या वे करुणावान नहीं है। हमको शुरू शुरू में ये बातें सुन के बहुत तकलीफ होती थी। वो पूजन में भी उन्होंने लिखा है, क्या नाम, भारिल जी ने, उन्होंने क्या लिखा है, मति ज्ञान रहित, क्या है मति विहीन करके कुछ लिखा है, और उनको निष्ठुर लिखा है, उनको असहाय लिखा है। तो वो शब्द सुन करके हमको बड़ा अजीब लगता था कि भगवान ही असहाय हो गए, भगवान जो है वो करुणा वाले रहे ही नहीं। तो वो उन्होंने फिर उसका उसका एक्सप्लेनेशन दिया जो यहाँ दे रहा है। क्या बोल रहे हैं, भगवान केवली, हाँ, भगवान को करुणा निधान भी कहा जाता है, तो क्या वे करुणा करुणा निधान नहीं है। बोले वे करुणा, समाधान है, वे करुणावान वास्तव में नहीं है। करुणा या दया शुभ राग रूप है, वे रागादि से सर्वथा रहित हैं। वे पर का उपकार या अपकार नहीं करते हैं। अब उनको बोलते हैं ना साहब, हम तो करुणा दान करते हैं, दीनहीन गरीबों के प्रति कुछ ना कुछ करते हैं। तो बहुत सारे लोग जो धर्म वाले समझाते हैं कि भैया इनसे तुम्हारा लाभ नहीं होगा। लाभ नहीं होगा मतलब क्या हम उनके प्रति असहिष्णु बन जाएं, क्रूर बन जाएं। बोले नहीं, वो बात नहीं। अगर हम सोच रहे हैं कि उस करुणा दान के बल पर हमें
सातिशय पुण्य की प्राप्ति होगी तो वो नहीं होगी। खुद के प्रति तो करुणा करो ना। सबसे बड़ा दान स्वयं को देना है। वो तो मैं दे नहीं रहा हूं। दूसरों को देने का मना नहीं, लेकिन उस दान से कोई दुखी सुखी भूखी दुखी रोगी आदि व्यक्ति है, उसकी सेवा शुश्रूषा करने की मनाही नहीं है। लेकिन वो सब छोटा छोटा पुण्य जाति है उसकी। वो ऐसा नहीं है कि जो आपको संसार सागर से पार करने में सहायक बने। क्योंकि वो सारे भाव जो है, करुणा आदि भाव भी राग हैं, शुभ राग भले हैं, लेकिन वो उस जाति की प्रशस्त रागों में नहीं आते। सब चीज को बहुत अच्छी यथा योग्य समझना। तो अभी बात आ रही है भगवान की, कि भगवान को करुणा निधान कहा है, वो करुणा निधान है कि नहीं है। तो बोल रहे हैं वे करुणा निधान नहीं है, क्योंकि करुणा या दया भाव शुभ राग रूप है। वे रागादि से सर्वथा रहित है, तभी वीतरागी हैं। वे पर का उपकार या अपकार नहीं करते। तो देखो, जो जो प्रश्न हमारे इसको सुन के आएंगे वो सब प्रश्न उन्होंने दिए हैं। प्रश्न दिया, तब हम किस लिए उनकी पूजा करें। लोक में पूजा या तो भक्ति से की जाती है, जो अपने उपकारी के प्रति होती है, या इस भय से होती है कि ये हमारा बिगाड़ ना कर दें। वीतरागी जब बनाव और बिगाड़ दोनों नहीं करते, तब उनमें उनसे ना लाभ है ना हानि है। अतः उनकी पूजा करना भी निरर्थक है। इसी बात को लेकर के दूसरे संप्रदाय के लोग जैनियों से कहते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, कि भैया तुम्हारे भगवान तो कुछ देते सेते नहीं है, इसलिए हमारे पाले में आ जाओ। तुम्हारे भगवान देते भी हैं, और जो नहीं करते उनको डांटते भी हैं, उनको पनिशमेंट भी देते हैं। तो हमारा बेचारा जैनी सुधा सागर महाराज कहते हैं ना, कि ये जो जैनी वानिया है, ये सबसे निकम्मा है। ये किसी के पास भी चला जाता है तो वो चला जाएगा, किसी मजार के ऊपर चादर चढ़ाने चला जाएगा, किसी कुदेव के मंदिर में घंटी बजाने चला जाएगा, क्योंकि इसको ये बात मालूम है कि मेरे भगवान तो कुछ देने लेने वाले नहीं। साथ में ये भी विश्वास है कि दूसरे जरूर दे देते हैं। तो वो मजाक में बोल रहे थे सुधा सागर महाराज, कि अगर कुछ दूसरों के भगवान अगर कुछ देंगे भी तो इसको नहीं देंगे, कि इसको अब हमारी याद आई, कभी तो हमारे पास आता नहीं था ये, इसलिए वो अपने अपने भक्तों को देंगे। तो ये फिर भी वहां से बेकार निराश होके आएगा। वो एक मजाक में बात कर रहे थे। फिर उन्होंने दूसरी बात ये कही, कि अगर जो साधारण से दिखने वाले देवी देवता किसी को कुछ दे सकते हैं, तो हमारे ये उनके मुकाबले में तो हमारे भगवान लाखों गुना देने की सामर्थ्य रखते हैं। उनका इनका क्या मुकाबला। लेकिन वास्तविकता तो ये है, ना वो देते हैं ना ये देते हैं। खाली मान्यता है हमारी कि दूसरे जो पद्मावती हैं, क्षेत्रपाल हैं, शीतला माता है, संतोषी माता है, ये सब तो जरूर कुछ ना कुछ देते हैं। इसलिए वहां दिल्ली के चांदनी चौक के मंदिर में उस वेदी पर बहुत भीड़ रहती है, जहाँ ये देवियों का की पूजन आदि होती है। वीतरागी के पास कौन जाए। लेकिन अभी देखो, इनका जो भ्रम है, आगे उन्होंने बताया ये भ्रम कैसे गलत है। तो बोल रहे हैं, प्रश्न में प्रश्नकर्ता ने पूछा ये हमारी तरफ से, कि हम उनकी पूजा क्यों करें। लोक में पूजा या तो भक्ति से की जाती है, या भय से की जाती है। वीतरागी जब बना और बिगाड़ दोनों नहीं करते, तो उनसे ना लाभ है ना हानि है। अतः उनकी पूजा करना भी निरर्थक है। समाधान दिया, वीतराग की पूजा वीतराग भाव को ही आदर्श मानकर की जाती। लाभ हानि की बात आप सांसारिक लाभ हानि की अपेक्षा सोचते हैं। सांसारिक या पारमार्थिक दोनों प्रकार की हानि या लाभ भगवान केवली से नहीं होते, क्योंकि मूल सिद्धांत के अनुसार वे भिन्न द्रव्य हैं और आप भिन्न द्रव्य हैं। तब वे वस्तु स्वभाव से आपके परिणमन के कर्ता ही नहीं। बोलो, क्या बोल दिया उन्होंने, कि सांसारिक हो या पारमार्थिक दोनों प्रकार के हानि और लाभ भगवान केवली के द्वारा नहीं होते। तो हम तो भैया, ये बात जो है हमें बड़े अजीब सी लगेगी, अटपटी लगेगी।
ये बोल रहे हैं तथा वे वस्तु स्वभाव से आपके परिणमन के कर्ता ही नहीं है। वस्तु स्वभाव से का अर्थ क्या है कि वस्तु का स्वभाव ही ये है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी हित अहित नहीं कर सकता। ये वस्तु का स्वभाव है। तो वो आपके परिणमन का कर्ता कैसे बन जाएंगे? हे जिनेन्द्र नाथ, हे दीनानाथ, आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा कर दी। आपने समंत भद्राचार्य को चमत्कार दिखाया, उनका वो भस्म भस्म आदि भस्मिक रोग दूर कर दिया, और आपने उनको ये मार्ग दिखाया। कैसे, क्या बोलते हैं उनको, सन्मति नाथ, हे महावीर स्वामी, आपने कितनी अच्छी बुद्धि उनको दी। ऐसे हम कितने कितने शब्दों में स्तुति करते हैं, लेकिन ये सब व्यवहार से कहा जाता है। वास्तव में वो पत्थर की मूर्ति ही है। अगर उस अपेक्षा से आप देखें तो श्रद्धा हटा दीजिए आपकी, तो पत्थर के ऊपर आपके भावों का क्या फर्क पड़ने वाला। वीतरागी भी इस अपेक्षा से पाषाण की तरह ही है। आप उसके सामने उनको बुरा भला कह जाओ, उनसे कुछ डिमांड करके चले जाओ, और प्रसन्न हो कि मैंने भगवान से सब कह दिया, तो आपका कहाँ ना कहाँ से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ तो प्रतिमा है। साक्षात समुद्र में जाकर के भी कह आओगे तो उनको क्या होने वाला है? देखो, बहुत गहराई से सोचना है सब बात। हम उनको निमित्त बनाकर अपना सुधार स्वयं करते हैं। जैसे एकलव्य ने द्रोणाचार्य की मूर्ति बना करके उस मूर्ति के द्वारा कुछ उपकार ग्रहण नहीं किया, लेकिन मूर्ति की साक्षी में रहकर अपने संकल्प को सुदृढ़ किया। ये द्रोणाचार्य, जो कि प्रसिद्ध धनुर्विद्या में रहे, उनके समक्ष मैं भी ऐसा संकल्प करता हूँ कि मैं मुझे उन जैसा बनना। वो खाली मुझे प्रेरणा स्रोत बने, और वो उसने उनकी प्रेरणा स्रोत बनने के लिए खाली अगरबत्ती नहीं जलाई, खाली परिक्रमा नहीं की, बल्कि उन जैसा बनने का उनके सामने अभ्यास किया। हम क्या करते हैं? हमारे आराध्य के सामने भी प्रदक्षिणा देते हैं, हम भी उनको जो कुछ भी सामग्री है वो चढ़ाते हैं, लेकिन उन जैसा बनने का अभ्यास नहीं करते। जैसा उसने निरपेक्ष भाव से किया और प्रसिद्ध धनुर्धारी बना, हम कौन से उनके भक्ति भाव वास्तविक करते हैं? कौन से उनके गुणों के साथ सामंजस्य बिठाते हैं कि इन जैसे गुणों का मैं भी धारी बन जाऊं? उसको तो फिर भी तीर चलाना पड़ा फिजिकली। मुझे अपने भावों को सुसंस्कृत करने में क्या जा रहा है? कौन सा मुझे धनुष बाण उठाना है, लेकिन फिर भी मैं नहीं कर पाता। तो क्या बोल रहे हैं? हम उनको निमित्त बनाकर अपना सुधार स्वयं करते हैं। लोक में निमित्त को श्रेय दिया जाता है। अतः जिन वीतराग को निमित्त बनाकर अपना कल्याण प्राणी करते हैं, उनके प्रति आदर का भाव स्वयं प्रकट होता है। उसने द्रोणाचार्य को स्थापित किया तो उनके प्रति बहुमान था ना। हमको भी बहुमान आता है कि आपकी वजह से, आपकी प्रेजेंस की वजह से, आपके गुणों को निहारने के कारण मैं धन्य हो गया। मेरा पुण्य, मेरा वो भाव जागृत हुआ, जिनके बल पर मैंने यह संकल्प किया कि मुझे आप जैसा बनना है। मैं ये श्रेय आपको सिर्फ इसलिए दे रहा हूं कि आप मेरी प्रेरणा स्रोत बने। तो आप दो या ना दो, उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ना। वीतरागी हैं तो वीतरागी ही हैं। अतः जिन वीतराग को निमित्त बनाकर अपना कल्याण प्राणी करते हैं, उनके प्रति आदर का भाव स्वयं प्रकट होता है। यही उनकी पूजा का कारण है। मैं उनका अभिषेक क्यों करता हूँ? कभी सोचा आप? जिनेंद्र देव का अभिषेक क्यों किया जाता है? उसमें बहुत सारी जो निकालते हैं कि जन्माभिषेक नहीं है ये उनका जो मुनि बनने के बाद तो उनका स्नान होता ही नहीं है, तो फिर मैं किसका अभिषेक कर रहा हूँ? तो फिर लोगों ने बताया कि भैया, ये तो खाली उनको स्पर्श करने का बहाना है। वो प्रतिमा, वो जिनेंद्र देव जो समुशरण में बैठे हैं, वो उनको भी मैं छू नहीं सकता, उनका भी मैं अभिषेक नहीं कर सकता। दीक्षित होने के बाद से ही वो स्नान धुवन आदि से सब रहित हो जाते हैं। तो अभी मैं कैसे करूं? मुझे बहुमान आ रहा है, किसी राजा की राजा बनाना होता है तो उस राजा का अभिषेक किया जाता है।
राज्याभिषेक किया जाता है, जिसको इतने लोग जो उसको उसके साक्षी बनते हैं और राजा के पुण्य की तारीफ करते हैं। यहाँ मुझे भी बहुमान आया, और मैं तो इतना सामर्थ्यवान भी नहीं था कि जब उनकी दीक्षा से पहले जब वो राजा थे तब मैं उनका कभी किसी प्रकार का अभिषेक या बहुमान करता। समुशरण का तो सवाल ही नहीं। तो अभी इस बहाने से उस प्रतिमा का जो अभिषेक कर रहा हूं, अपना बहुमान जताने का ही एक साधन है, और कुछ नहीं। ऐसे उनके ऊपर कोई धूल वूल नहीं पड़ी हुई है कि उनको धोने के लिए इतने सारे कलशों की जरूरत पड़ रही। उस प्रतिमा के माध्यम से मैं साक्षात उनको मूर्तिमान को देखता हुआ उनका बहुमान करता हूँ कि हे तीन लोक के नाथ, आपने वो सब कर दिखाया जो तीन लोक में बिरले ही कर पाते हैं। बिरले मतलब उन जैसे ही। हम और आप तो कर ही नहीं सकते। आरती भी इसीलिए उतारी जाती है उनके उनका गुणानुवाद करके। और उनका किसी को भी आप सामने आरती उतारोगे तो वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। तो ये मेरा भक्ति भाव है, उनको कोई लेना देना नहीं कि मेरी भक्ति से वो प्रसन्न हो गए, इसने कितना अच्छा डांस करते करते मेरी आरती करी, बाजे छम छम छम। कुछ भी कर लो, आप अपने भावों के रखवाले हो। उनकी मौजूदगी में जो भी आप भाव करना चाहोगे, रागमय करना चाहो तो रागी वाले कर लो, कुछ मांगने वाले निदान भाव करने तो वो कर लो, और निरपेक्ष भाव करना हो तो वो भी कर सकते हो। हमारी चॉइस हमारी। तो लोक में निमित्त को श्रेय दिया जाता है, अतः जिन वीतराग को निमित्त बनाकर अपना कल्याण प्राणी करते हैं, उनके प्रति आदर का भाव स्वयं प्रकट होता है, यही उनकी पूजा का कारण है। अतः पूजन करना निष्फल नहीं है। वे भले ही हमारा बनाव बिगाड़ ना करते हों, पर हम तो उनकी श्रद्धा से अपना कल्याण कर लेते हैं। किसके लिए कहा है? जो वास्तव में उसके उसको सही ढंग से करते हैं। अतः पूजा करना सार्थक है। किसके लिए सार्थक है? जो खाली द्रव्य इधर से उधर ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं। हर द्रव्य के, हर आहुति के साथ में उनके परिणाम और स्वच्छ होते चले जाते हैं। वो जुड़ जाते हैं भावों के द्वारा। चढ़ा तो रहे हैं जल, कह भी रहे हैं कि मैं जन्म जरा मृत्यु विनाश ना है, लेकिन अगर ध्यान कहीं और है तो जन्म जरा मृत्यु बढ़ते चले जाएंगे, उनकी परंपरा समाप्त होगी नहीं। लेकिन जिस निरपेक्ष भाव से मैं उनको साक्षी बना करके ये अर्घ चढ़ाता हूँ कि जिन्होंने अपने जन्म जरा मृत्यु को सदा सदा के लिए समाप्त कर दिया, ऐसे सर्वज्ञ को ये छोटी सी आहुति दे करके मैं अपना संकल्प और अपना भाव दृढ़ कर रहा हूं कि प्रभु, मुझे भी इसी मार्ग पर चलना। तो सार्थक हुआ अर्घ चढ़ाना। वरना तो खाली अपन ने घास काटी और चल दिए, तीन पूजन करी साहब मैंने आज। तो देखो एक प्रश्न आया, ठीक है हम अपना सुधार कर लें, पर उनकी पूजा क्यों करें? उनकी पूजा के बिना भी तो कर सकते ना। समाधान दिया, जो वीतराग भाव की स्वयं प्राप्ति चाहता है, उसे वीतरागी के प्रति आदर भाव आना स्वाभाविक ही है, अस्वाभाविक नहीं। जैसे क्या बोलते हैं, हेमा मालिनी बनना है, वो लड़कियां जो है, या वो पहले वो साधना थी, उसी सा स्टाइल में अपने बाल करने लगेंगी, उन्हीं की वेशभूषा धारण करने लगेंगी। जो लड़के हैं वो भी, उन्हें देवानंद बनना है तो उस जैसी चाल चलने लगेंगे। तो वो उनके आदर्श है ना, तो इसलिए उनका उनकी वो नकल करते हैं। तो यहाँ मुझे वीतरागी बनना है, तो वीतरागी बनने के लिए वीतरागी के प्रति आदर भाव होना आवश्यक है ना, अस्वाभाविक नहीं है। अतः पूजा तो स्वयं हो जाती है, करनी नहीं पड़ती। जिन्हें पूजा करनी पड़ती है, वे पूजा यथार्थ में करते नहीं है। कोई लोक लज्जा, कुल आमनाय की मजबूरी उनके सामने है, अतः करनी पड़ती है। करना और करना पड़ना, दोनों में महान अंतर है। बताओ, आज तो भगवान के दो दो कल्याणक हैं, अब क्या करूं? पूजन तो करना है मुझे, तो चार तो
दो पूजन तो ये एक्स्ट्रा हो गई, और दो चार मैं अभी रूटीन में करता हूँ। तो कैसे करूंगा साहब, टाइम भी हो रहा है। तो किसी ने बोला कि चिंता मत करो, देखो मेरी स्पीड देखना, अभी चार तो क्या, छह करवा दो तुम। और मैं पिल पड़ा उसमें। मुझे पता ही नहीं कि कौन से भगवान का जो है अर्घ चढ़ रहा है और कौन सा समय पे आया। पूजन पे देख के जरूर पता लगा कि कौन सी पूजन कर रहा हूँ, लेकिन वो जब अर्घ आए, संबंधित अर्घ आए, तो मेरा उनके प्रति कोई विशेष रुचि नहीं। खाली उसमें है कि हाँ चतुर्दशी है या उनका वो आज वो है कल्याणक है तो चढ़ाना है। उनके प्रति उस कल्याणक का जो महोत्सव था उसका जरा भी विचार मन में आया नहीं। आकुलता से भरा हुआ उस पूजन को किसी तरह से येन केन प्रकारेण पूरा करना है, इस भाव के साथ था। तो क्या लाभ मिला मुझे? बल्कि सामान्य रूप से की जाने वाली पूजा में फिर भी स्थिरता थी। यहाँ तो मैंने अपना ट्रेन चला दी, एक्सप्रेस। इसलिए देखो उन्होंने क्या लिखा, पूजा तो स्वयं हो जाती है, करनी नहीं पड़ती। जिन्हें पूजा करनी पड़ती, वही सब करनी पड़ेगा। पर की पूजन तो करनी पड़ेगी ना। जहाँ पड़ेगा आ गया ना, वे पूजा यथार्थ में करते नहीं है। कोई लोक लज्जा, कुल आमनाय की मजबूरी उनके सामने है, अतः करनी पड़ती है। करना और कराना, कराना करना पड़ना, दोनों में महान अंतर है ना। अब ये सब 10 लक्षण भी आ गया, 16 कारण भी आ गया, फलाना आ गया। अब करना तो पड़ेगा ना भाई साहब, टाइम इतना ही है तो क्या करें। करने की फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, और उसमें भाव कहाँ ठहरे। बल्कि वो जो आकुलता है जल्दी समाप्त हो जाए, वो लेने के देने पड़ जाएंगे उससे आपको। वो क्या पुण्य का बंध कराएगा आपको? ये भाव की हुई ये आकुलताएं कि फटाफट हो जाए, जैसे भी करना है और मैं गिनती गिन लूं कि पूरी हो गई। आकुलताएं कभी भी पुण्य का उदय नहीं कराती, पुण्य का बंध नहीं कराएंगे। आकुलता के बस से पाप का ही बंध होगा। तो देखो आगे चलते हैं। प्रश्न है, सहस्त्र नाम में भगवान के भी अरहंत को दया ध्वजय, दया मूर्ति आदि नामों से जो लिखा है, वो क्या मिथ्या है? अभी शिष्य जो है वो संतुष्ट नहीं हुआ। उसको जो है, जो महाराज ने जो कुछ बताया उसके ऊपर अभी विश्वास नहीं हो रहा है, इसलिए उसने क्वेश्चन पूछा कि जो सहस्त्र नाम है ना भगवान के, 1008 नाम, उनमें भगवान केवली अरहंत को दया ध्वजय, दया मूर्ति आदि नामों से जो लिखा है, क्या वे मिथ्या है? समाधान दिया, जैसे भक्तिवश हम उक्त शब्दों का प्रयोग करते हैं, वैसे उन्हें अत्यंत निर्दयः ऐसा भी तो लिखा है। यह भी तो उनके अनेक नामों में से एक नाम है। कभी आपने पढ़ा नहीं होगा ये नाम, ब्रह्मा विष्णु महेश आदि ये सब नाम लिखे ना, उनमें एक नाम ऐसा भी लिखा है, अत्यंत निर्दय है। तो प्रश्न किया कि निर्दय तो हिंसक परिणाम वाले को कहते हैं, तब ऐसा नाम उन्हें देना अज्ञानता का सूचक है। कि हमें देखो उनके प्रति बहुमान भी बहुत है, इसलिए हम इस तरह का जो राग वाले जो वचन है, शब्द है, उनको तो ग्रहण कर लेते हैं, ऐसा नहीं साफ ऐसा लिखा है। लेकिन अगर उनका प्रति कोई ऐसे भाव लिखे हैं, ऐसा शब्द लिखे हैं जो हम नहीं लाइक करते, तो हम जो उसके ऊपर झगड़े को तैयार हैं। तो उन्होंने प्रश्न किया था कि निर्दय तो हिंसक परिणाम वाले को कहते हैं। समाधान क्या है? ऐसा नहीं है, दया राग है, उससे रहित होने से जैसे वीतराग कहना उपयुक्त है, उसी तरह निर्दय कहना भी अनुपयुक्त नहीं है। राग शब्द है ना, राग शब्द बस देख सुनने में अच्छा लगता है। कौन सी राग में गा रहे हो, ये बड़े राग में रहते हैं, इनको भगवान से बहुत राग है, ये शब्द हम कहते हैं तो उस अपेक्षा से ठीक लगते हो। लेकिन बोल रहे हैं कि अगर मैं किसी बोलूं कि दयावान है तो वो शब्द अच्छा लगता है, और दया की जगह में निर्दय कह दूं तो बुरा लगेगा। तो बोल रहे हैं निर्दय तो ऐसा नहीं है, दया राग है, और उससे रहित होने से जैसे वीतराग कहना
वीतराग कौन है? इनको दया आदि के भाव नहीं। उपयुक्त है, उसी तरह निर्दय कहना भी अनुपयुक्त नहीं। दया रूप शुभ राग से सर्वथा रहित होने से अत्यंत निर्दय शब्द का प्रयोग किया। उसका अर्थ अत्यंत वीतराग ऐसा ही है ना। एक जगह देखा असहाय लिखा। असहाय का अर्थ क्या है? दीन भी लिखा। कि क्या बात कर रहे हो, भगवान को दीन बोल रहे हो आप, और आप असहाय बोल रहे हो? हाँ, असहाय इसलिए बोल रहे हैं कि वो किसी की सहायता नहीं करते और ना ही उन्हें किसी की सहायता की आवश्यकता। ये शब्द इस्तेमाल किए हैं, पूजन में किए हैं। तो इसलिए उसको भली रूप में लेना कि मैं किसी के प्रति दया वया का भाव नहीं रखता। ये सब संसार में संसारी जीवों के भाव होते। वीतराग आ गया तो केवल ज्ञानी वीतरागी हैं। अगर संसार की वो दशा देख लें कि कौन किसको मार रहा है, कैसे कैसे क्रूर परिणाम लोगों के हो रहे हैं। आपको तो टीवी पे दिखाई देता है कि साहब मुर्शिदाबाद में हिंदुओं को जला दिया, उनको ये सब कर लिया, कितनी हिंसा हो रही, तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, अब टीवी बंद कर दो। उनका टीवी तो बंद होता नहीं। वो तो निरंतर देख रहे हैं कि कैसी मकार काट मार मची हुई है। तो उससे अगर वो प्रभावित हो जाएं, किसी के प्रति दया करें, किसी के प्रति जो है क्रोध करें, तो हो गया उनका वीतराग बना, है ना। इसलिए वीतराग दशा आना सबके वश की बात नहीं, लाना ही सबके बस की बात नहीं, मिलना ही सबके बस की बात नहीं है। तो वस्तुतः वीतरागी पुरुष वीत द्वेष भी हैं। अतः लौकिक जनों द्वारा प्रयुक्त दयावान और निर्दय दोनों शब्दों के प्रयोग उनके लिए नहीं किए जा सकते। फिर भी जो किए गए हैं सो उन दोनों प्रकार के परस्पर विरोधी शब्दों का प्रयोग भी इस बात का प्रमाण है कि वे वीतरागी और वीत द्वेषी दोनों ही हैं। वीतरागी हैं तो दया आदि के भाव नहीं, और वीत द्वेषी हैं तो क्रूरता के भाव नहीं। अतः दोनों विरोधी शब्द उनकी यथार्थ स्थिति के ही प्रतिपादक हैं। इनमें कोई विरोध ही नहीं है, कोई विरोध नहीं है। परस्पर विरोधी धर्म भी एक वस्तु में ही पाए जाते हैं, जिनका विवेचन कलश नंबर 70 से 79 में स्पष्ट रूप से किया गया है। एक ही वस्तु में दोनों भाव होते हैं ना, नित्य भी है अनित्य भी है ना। तो ये सारे जो भाव हैं अपन वीतरागी में लगाओ कि वो वीतरागी भी है और वीत द्वेषी भी हैं। ऐसी जो अवस्था है उसकी कल्पना करना, वही वास्तव में उपादेय अवस्था है। कल अपन अगला प्रश्न पढ़ेंगे कि आचार्य भी तो वीतरागी हैं, तथा वे दुख के या खेद के साथ कहते हैं, ऐसा प्रयोग आपने क्यों किया? तो बोल रहा है कि चलो बहुत हो गई, आपने जो है अनंत को तो बचा लिया, अब आचार्य को बचाओ आप। आपने उनके लिए क्या क्या शब्द इस्तेमाल किए थे और सब जस्टिफाई किए थे, अब कल उनकी बारी है। तो डिस्कशन आपको जरूर अच्छा लगा होगा, बहुत रोचक डिस्कशन है। और हमारे आपके मन के भाव हैं, जो प्रश्न उठते हैं, हमारी शंकाएं हैं, उनका निवारण हो रहा। चलिए, समय हो गया। ठीक लग रहा है सीबी जन साहब? म्यूट अनम्यूट करिए। बाहर प्रोग्राम चल रहा है कुछ अम्बेडकर का, हाँ ये आवाज आ रही है इसलिए म्यूट किया हुआ है। बहुत ही अच्छा। सूक्ष्म विवेचन है, हाँ। वास्तव में बहुत ही रोचक है। मतलब बिल्कुल कंसंट्रेशन इधर से उधर नहीं हो पा रहा। हाँ, ये बहुत सारी चीजें हमारे लिए नई चीजें हैं। वीत रागी वीत देशी कहना, जिनेंद्र देव की पूजन करते समय हमको लाभ कब होता है कब नहीं नहीं, होता। सबसे बड़ा तो आपने जो निर्दयी का जो विवेचन किया ना, वो प्रथम दृष्टया तो ऐसा लगता है कि निर्दयी बहु वितरागी को कहना कहाँ तक सही। कल मैं आपको कुछ पूजन के माध्यम से बताऊंगा जिन्होंने ये शब्द इस्तेमाल किए हैं, और उनका अर्थ आप समझोगे, आप दंग रह जाओ। कल अपन बात करेंगे। समय हो गया। ललित जी है नहीं, आज नहीं है। संजय प्रकाश जी, जिनवाणी स्थिति।
सिरिजेणे वाणी जगे कल्याणी जगे जन मते तमे मोह हरि जन मन हारी गण हर हारी जम जरा भवे रोगे हरि तिथैराणं दिव्य चूड़िं जो पढ़ै सुड़ै मय्ये धारै प्राणं सुखे मणन्तं हरिये सासदे मुखे पदं पावै सासदे मुखे पदं पावै। जिनवाणी माता की जय। नौका।